अगर मैं, आप बताओ, अगर मैं किसी की तारीफ करूं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। आप अगर किसी की तारीफ करें तो आपकी बात भी गलत हो सकती है। नाजिम साहब अगर किसी की तारीफ करें तो नाजिम साहब की भी बात गलत हो सकती है। पीर साहब अगर किसी की बात तारीफ करें तो पीर साहब की बात भी गलत हो सकती है। और अगर मेरे नबी किसी की तारीफ करें तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? बोलो। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन मआ सियामिहा व क़यामिहा। तवज्जो से सुनना, इंशाअल्लाह हर बात या तो कुरान शरीफ की आयत पे लाके टेकूंगा या फिर हदीस शरीफ पे। आका फरमाते हैं, अब इन लोगों का चेहरा देखें, कुछ उलमा चले गए जरूरत के तहत। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। क्या करना प्यारे? बोलो। कुछ पढ़ना नहीं, दुआ भी नहीं करना, खाली देखना इन उलमा की तरफ। आका फरमाते हैं, और ये किसी मौलाना की बात नहीं है, नबी की बात है। पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे आका की बात गलत, आका की बात गलत नहीं हो सकती है। मैक वालों को दे दियो, से गिर गया। आका फरमाते हैं नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना। अहब्बु इलैया मिन इबादति सनतिन, आका फरमाते मुझे 1 साल की इबादत से ज्यादा पसंद है। 1 साल की इबादत से। एक मौके पर आका ने फरमाया अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती। ये जब आका ने फरमाया वक्त क्या था बताऊं? जैसे आज प्रोग्राम है जलसा, ऐसे मैक वैक तो नहीं, मेरे आका तकरीर फरमा रहे थे और सहाबा सुन रहे थे। यार कितना प्यारा प्रोग्राम होगा, चाहे छोटा ही हो, कितना प्यारा होगा। बयान करने वाला अल्लाह का रसूल आका और सुनने वाले सहाबा। अब आका फरमाते हैं प्यार में, कहते हैं अला अदुल्लुकुम अला अशरफी अहलिल जन्ना, ऐ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, प्यार करने वालों, क्या मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें ना बताऊं? साहबा ने अर्ज किया आका किन लोगों के बारे में? आका इरशाद फरमाते उन लोगों के बारे में जो जन्नतियों में अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं। उन लोगों के बारे में नहीं बताऊं? क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बला, सहाबा ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? इरशाद फरमाइए क़ाल रसूलुल्लाह हुम उलमाउ उम्मती, जन्नतियों में जो अशरफ हैं, आला हैं, सुंदर हैं, बेहतर हैं, वो कोई और नहीं मेरी उम्मत के उलमा। ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे हैं, मौलाना साहब नहीं कह रहे, नबी का फरमान है। नबी की बात गलत हो सकती है, हाँ या ना कर दो, बोलते रहो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं खम्सुम मिनल इबादा क़िल्लतुत तआम वल क़ूद फिल मस्जिद वल नज़रु इलल काबा वल नज़रु इलल मुसहफ वल नज़रु इलल आलिम। आका फरमाते 5 चीजें इबादत में से है। कितनी बोलो प्यारे? 5 चीजें। सबक याद हो रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 चीजें इबादत में से। नंबर 1 क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। क्या करना बोलो? और अपना क्या हाल है? सच बताओ।
किसी दावत में जाते हो, वलीमे में, अकीके में, तो कम खाते हो? बोलो, अगर बकरे का कोरमा मिल जाए ना तो 2 लुक़मे ज्यादा खाते हो। आका फरमाते हैं इसमें हिकमत ये है, अगर 2 लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे, बीमार भी कम होगे। नबी फरमाते वल-क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। मस्जिद जाते हो नमाज के लिए? बोल नहीं रहे हो क्या बात? जाते नहीं हो? अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मुसलमान आकिल बालिग मर्दो औरत पर। मगर नमाज की बात करो ना तो लोग इधर आधर हो, जन्नत में जाने की बात करो तो सब तैयार होते हैं। ये चाहते ना एक नारा लगाओ जन्नत अपने अब्बा की। अगर जिसने कलमा पढ़ा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल फिल जन्नह, जन्नत में तो जाएगा, मगर उससे पहले ना कब्र में सर्विस भी होगी। सर्विस, पिटाई, कुटाई, डेंटिंग, पेंटिंग, इधर की पसली, इधर टेढ़ सारी निकल जाएगी, बाद में जाओगे जन्नत में। एक वक्त की ढंग से नमाज नहीं पढ़ता और ख्वाब देखता है जन्नत के। यार एक बात तुम्हें बताऊं, जरा तवज्जो से दिल पे ले लेना। कुछ मौलाना लोगों ने भी, हम जैसे मौलाना भी तुम्हें ना फुला दिया, फुला, बस एक मर्तबा खड़े होकर नारा लगाते जन्नत, फुला दिया, फुला। इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु सैयद, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम, इतनी नस्लों के बाद लोग हाथ चूम रहे हैं। और इमाम हसन और हुसैन तो कहां जा रहे हो बेटा? बाबू चलो जल्दी आना, ठीक है? अब बच्चे उठ लिए, बच्चे क्योंकि इन्हें मजा नहीं आ रहा है, इन्हें क्या चाहिए? कूदना। मगर तवज्जो रखो थोड़ी सी, सुन लो मेरी। इमाम हसन और हुसैन डायरेक्ट हजरत अली के बेटे, उन्हें तो ना इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाना चाहिए था। क्यों? बोले मैं तो नबी का नवासा हूं, मैं तो जन्नती जवानों का सरदार हूं, मैं तो, मेरी माँ वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है, मेरा बाबा अबू सादात है, समझे, जिनके बारे में नबी ने अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा कहा, मेरा बाबा वो हैं, मैं इतने ऊंचे खानदान का हूं, उन्हें नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो जन्नती हूं। इतना मोटा तकिया लगा के लेट जाते। मगर कोई माई का लाल कह सकता है इमाम हसन और हुसैन की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो? बोलो, हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा की नमाज छूटी? गरीब नवाज हिंदुस्तान के वलियों के सरदार हैं, इनकी नमाज छूटी? गौसे पाक की नमाज छूटी? वो तो मुर्दों को जिंदा करते थे, उनकी नमाज छूटी? और तुम्हारा क्या हाल है? बोलो, जितने भी XYZ जितने भी वली अच्छे लोग हैं, उठा के उनकी हिस्ट्री देख लो, पढ़ लो, एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। वो तो रहते ही मदीने में थे और हम मदीने जाने का ख्याल कर रहे तो जन्नती। वो तो मदीने में रहते थे मगर फिर भी नमाज नहीं छूटी। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक, कौन है सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मगर मेरे नबी ने दुनियाई में कह दिया था, ऐ अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर से भी कहा था तुम जन्नती हो, उस्मान गनी से भी कहा था तुम जन्नती हो, मौला अली से भी कहा था तुम जन्नती हो, सारे लोगों से यानी 10 सहाबा किराम से जिनको अशरा मुबश्शरा कहा जाता, नबी ने चलते फिरते बता दिया ये जन्नती है। और भी वक्तन फवक्तन सहाबा और सहाबियात के बारे में नबी ने कहा, मगर मेरे अबू बकर सिद्दीक ने उस फरमान के बाद एक टाइम
इनकी भी नमाज नहीं छोड़ी। हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला कायनात हजरत अली, किसी साहबी की नमाज नहीं छूटी। ओ लोगों, ख्याल में मत रहना, ख्याल में मत रहना। जिनके बाबा का जवाब नहीं, जिनके खुद का जवाब नहीं, जिनकी माँ का जवाब नहीं, जिनकी औलाद का जवाब नहीं, उनकी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी। और हम कुछ भी नहीं है, फिर भी पड़े हुए सो रहे हैं और जन्नत का ख्याल रख रहे हैं। तवज्जो है मेरी तरफ, बोलो। थोड़ी कठिन लग रही होगी मेरी तकरीर, मगर सुन लियो। इतने लोग यहां पे कम से कम 100 लोग बैठे, 100 लोग, और ज्यादा भी हो सकते हैं या कुछ कम भी हो सकते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। 100 लोगों में अब एक एक बात उठाऊंगा, जरा अपने गिरबान में झांको तो एक मर्तबा देखो तो यार, हम शरीयत मुस्तफा। अभी कितने कह रहे बच्चे बगदाद मैंने देखा नहीं, अच्छी बात है, इश्क इनका मचल रहा था, मगर काश मस्जिद जाकर के देख लेता। मैं बैठे बैठे यही कह रहा था, काश मस्जिद जाके देख लेता तो संवर जाता है। समझ रहे? बगैर मस्जिद के अगर बगदाद देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरा इशारा समझ रहे ना? अब सुनो, इतने लोगों में कम से कम हजरत 20 लोग ऐसे हैं जिन पे एक दिन में 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाती है। इतने लोगों में आप कहोगे कैसे? कहेंगे यार इन्होंने नदीम भाई ने कौन से मौलाना को बुला लिया, मगर मैं देखो हक बोलने की कोशिश करूंगा। कम से कम 20, और जब सुनोगे ना तो कहोगे हजरत ने कम बताया ज्यादा। 20 लोग ऐसे हैं जिन पे सुबह से लेकर शाम तक 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाती है। और जिस पे अल्लाह की लानत पड़ जाए वो कामयाब हो सकता है? बोलो, अगर इजाजत हो तो बताऊं किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ी? बोलो, नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? अब जब पकड़ में आए तो अरब मैं कहता कौन कौन जन्नत में जाना चाह रहे थे, हाथ उठाओ, सब उठा देते। मगर कोई भी बात मैं हल्की कह करके नहीं जाऊंगा, इधर से उधर फेंक के नहीं जाऊंगा। ये उलमा बैठे जिम्मेदारी से, या तो कुरान की आयत से साबित करूंगा या हदीस से, इंशाअल्लाह। बोला कौन जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है सुबह से लेकर के शाम तक, कम से कम 10 मरतबा। तुम लोगों में भी 20 ऐसे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर आज मैं चेहरा दिखाना चाहता हूं। अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो, इन्हें शमशाद भाई को दुआएं देना। बेटी की शादी में कितना खर्चा होता, और इतने महंगे महंगे शायर, इतने अच्छे अच्छे उलमा, मैं तो गुनाहगार हूं। इन लोगों को बुला करके जलसा किया, इन्हें मुबारकबाद देता हूं। तो मैं भी अपनी तारीफ करा करके नहीं, तुम्हें कुछ न कुछ दे करके जाऊंगा। अल्लाह की लानत से बचना चाहते हो तो सुनो, कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है। मुफ्ती साहब बताए, ये भी मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, इनका आखिरी साल है, इंशाअल्लाह 1 साल के बाद सनद मिल जाएगी, और मुअद्दब भी है। मैं दुआएं करता हूं अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। सुनो, कौन है? अगर इनसे पूछो तो इनकी बात भी गलत हो सकती है। फिर किससे पूछोगे? मैं किसी मौलाना मुफ्ती से नहीं, तुम इख्तिलाफ कर लोगे। चलो अल्लाह के कलाम से पूछो, कुरान शरीफ से पूछो। कुरान शरीफ गलत नहीं हो सकता, कुरान का कोई लफ्ज गलत नहीं हो सकता, कुरान का हर लफ्ज सच्चा है। कुरान तू बता किस पे अल्लाह की लानत बरसती है? तो सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, 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 लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन,
से शाम तक 10 मरतबा झूठ बोल जाते हैं। और कुरान गलत नहीं हो सकता। पकड़ो अपने आप को, जन्नत में जाने से पहले संवार तो लो। और तुम रहे ना, शायर लोग, मुझ जैसे मौलाना लोग और मौलाना लोग, इस मोबाइल ने झूठ बुलवा दिया है। कहां हो हजरत? है मऊ तो बता रहा मोहम्मदाबाद, ये भी झूठ है। कहां पहुंच गए हजरत? पीर साहब मुरीद को कह देते कि ये पहुंच गया। पीर झूठ बुलवा रहे हैं, ये भी झूठ है। पहले लोग ताला लगवाते थे जबान पे, कम बोलने का रोजा रखवाते थे, और अब तो बड़ लोग मजाक में झूठ बोलते हैं, कारोबार में झूठ। कितनी मर्तबा सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो? तुमने कभी कुरान में देखा? अल्लाह फरमाता झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत पड़ती है। एक मर्तबा जो झूठ बोले अल्लाह की 1 मर्तबा लानत, 10 मर्तबा झूठ बोलेगा 10 मर्तबा अल्लाह की लानत। आज शादी के प्रोग्राम में ये अहद करो, इंशाअल्लाह हम अल्लाह की लानत से बचेंगे और झूठ हरगिज़ नहीं बोले। मुझसे अहद कर रहे, अगर अहद कर रहे हो इन हाथों को गवाह बनाओ और अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और उठा करके कहो इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोले। मजाक में लोग झूठ बोलते हैं। जा रहे हैं, बच्चे ने दामन पकड़ लिया, अब्बू कहां जा रहे हो? बोले बेटा वो तेरे लिए मिठाई लेने जा रहा हूं। मिठाई, ये भी झूठ है। बच्चा रोने लगा तो माँ को इतनी तालीम नहीं है कि इस पे सूरह असर 8 मरतबा पढ़ के दम कर दे, या वइन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूना का पूरी आयत पढ़ के दम कर दे। इतना इल्म नहीं है, बस हुर करके झूठ बोल। चुप जा, जब बंदर आ गया, बिल्ली आ गई, कुत्ता है, भूत है, ये भी झूठ है। झूठ को बोरिया, बिस्तरा, लिबास सब कुछ बना लिया। बचो जरा झूठ से। इमाम गज़ाली लिखते हैं और भी लिखते हैं तसव्वुफ में, अगर देखो ना, अगर 1 मर्तबा बंदा गुनाह कर लेता है ना तो दिल पे 1 मर्तबा मैल लगता है। आपको मालूम है दिल है कहां? गोश्त के अंदर, खाल के अंदर, हड्डियों के अंदर। तो मैल पहुंचा कहां से? इल्म तसव्वुफ पढ़ नहीं सकते तो सुन लो। दिल को मैला करने के लिए जो मैल पहुंचता है दिल तक, 5 दरवाजे हैं। 5 मालूम है कौन कौन से दरवाजे? आपने नहीं सुना होगा आज तक कि साहब दिल तक मैल जो पहुंचता, 5 दरवाजे। 5 दरवाजे। जब फकीर बनता है, जब सूफी बनता है, जब परहेजगार बनता, तो सबसे पहले ये 5 दरवाजे बंद किए जाते हैं ताकि दिल को आकर के किधरी से कोई मैल कुचैल आके मैल ना कर दे, मैला ना कर दे। 5 दरवाजे, उनमें से एक दरवाजे का नाम जबान है। जब बंदा अगर झूठ बोलता है तो झूठ बोलता है, गुनाह करता है जबान से, गीबत करता है जबान से, तो मालूम है ये जबान पे मैल नहीं चिपटता, गुनाह नहीं चिपटता, बल्कि इसका मैल जाकर के दिल पे लगता है। इसलिए ये दरवाजा बंद करो ताकि जबान से गुनाह ना हो। दूसरा मालूम है क्या है? आंखें हैं। आंखों से जो गुनाह होता मैल दिल पे जाता। तीसरा कान है, कानों से जो गुनाह होते हैं मैल। एयरफोन लगा के गाने सुनते रहते हो, गीबत सुनते रहते हो, कोई कुछ बोलते ही नहीं, दिल पे जाके मैल लगता है। चौथा हाथ है, हाथ से जो गुनाह होता दिल पे मैल जाता। 5 में पांव जो मैल होता। ये 5 दरवाजे पहले बंद किए जाते थे, अब पढ़ाया जाता था। मैंने जो शुरू में कलिमात पढ़ाए थे इसीलिए पढ़ाए थे। अब बात सुनो, तुमने कर लिया इंशाअल्लाह आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, एक बात हो गई। मैंने हदीस पढ़ी थी 5 चीजें इबादत में से, नंबर 1 कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में खाली जाकर के बैठ जाए, नमाज पढ़ चुका है, मस्जिद में बैठ गया, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, खाली बैठा है, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा, कलमा कलाम भी नहीं पढ़ रहा, खाली बैठा है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर आधा घंटा बैठेगा
लो, चौराहे पे खाली बैठे रहते हो, इधर आधर टाइम गुजारते हो, मोबाइल में टाइम निकाल देते हो, मस्जिद में खाली जाकर के बैठा कुछ नहीं पढ़ रहा। अगर आधे घंटे में 1000 मरतबा सांसें ले रहा तो अल्लामा ज़मख़शरी ने लिखा, अगर अल्लाह का बंदा मस्जिद में बैठ करके जितनी सांसें लेगा, हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। हजरत इमाम हुसैन पाक के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, ये गुनाहगार भी उन्हीं की औलाद में से। इसलिए इन्होंने ये नारा लगाया, कहीं लोग समझ रहे हो गए पता नहीं क्या नई बात कह दी, समझ रहे। बहरहाल मैंने इसलिए बता दिया था कि ये मत समझियो कि मैं तुम्हें अपना शजरा बता रहा हूं या इसलिए अपना बड़ा नहीं। अल्लाह मुझे गुरूर, तकब्बुर, घुमंड, रिया से बचाए। आमीन तो कही दो, और आपको भी बचाए। मुबारकबाद के लायक हैं ये शमशाद भाई। शादी के मौके पर हजरत ये प्रोग्राम करना और इतने लोगों को इकट्ठा करना हजरत, ये बड़ी बात है। तुम लोग भी जब हुआ करे ना बेटा या बेटी की शादी, तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इतने बड़ा कराओ, चाहे अपने गांव के इमाम साहब को बुला के, जो आसपास के उलमा इनको बुला के मिलाद शरीफ, लेकिन जिक्र खुदा, जिक्र रसूल जरूर कराना। आतिशबाजी नहीं, बैंड बाजे नहीं, ढोल ताशे गाजे बाजे नहीं, इन तमाम खुराफातों से बचो और अपने दीन की तरफ आओ। एक बात मुझे यहीं पे आ रही है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? बड़ी प्यारी बात है। इतने मजमे में मैं एक एक बात उठाऊंगा और उसको क्लियर करता चलूंगा। पहले तो ये हो गया कि झूठ अब से, झूठ अब से, बेटा बोलो झूठ अब से, आज से नहीं अब से बोलो, इंशाअल्लाह नहीं बोलो। मोबाइल के जरिए भी झूठ मत बोलियो, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, अपने ऊपर अल्लाह की लानत पड़ती है, उससे बचो। और ये कोई मौलाना या किसी और का फतवा नहीं, कुरान शरीफ में लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, ये आयत तो मालूम ही होगी। अब सुनो यार, तुम्हारे गांव में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो मरे हुए बकरे खा जाए, मुर्दार मुर्गे खा जाए, मुर्गा मर गया काट के खा लिया, बकरा मर गया खा लिया, कोई ऐसा शख्स आ जाए, और यहां तक के तुमने कोई शख्स ऐसा देखा अपनी जिंदगी में जिसके सगा भाई हो और उसकी बीवी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, अब उस भाई का इंतकाल हो गया जवानी ही में, तो वो दुआ करने के बजाय, बच्चों को तसल्ली देने के, सीने लगाने के बजाय उस सगे भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। तुमने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा देखा? हाँ या ना बोलो, नहीं देखा ना? तुम्हारे गांव में कोई ऐसा है? इस बस्ती का नाम है सरदारपुर राजपूत, यही नाम है ना पूरा, यही है ना? अच्छा, ये मुझे भी अब तो सब लोग मैंने देख लिया, मगर मेरी इनसे ज्यादा बात हुई है नदीम भाई से, इनसे ज्यादा। इन्होंने उनके हवाले से, शमशाद भाई के हवाले से दावत मेरी ली और मैं हाजिर हो गया हूं। अब तो मेरी दिल से, ऐसा नहीं है यही मेरे ज्यादा करीब है, तुम भी करीब हो, मैं दिल से दुआएं करता हूं अल्लाह ताला मौला सबका बेड़ा पार कर। तो अगर ऐसा कोई शख्स सरदारपुर में आ जाए तो तुम उसे अपनी प्लेट में खाना खिलाओगे, दस्तरखान पे खाना खिलाओगे, उसके गले में हाथ डाल के घूमोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे, और अगर तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो, आजकल ना तुम जितने लोग हो, तुम में से भी कम से कम, अब 10 नहीं, कम से कम 30 लोग ऐसे हैं। कितने? सोच रहे होगे यार ये कहां से बुला लिए?
तुम्हें एकदम जल्दी जन्नत नहीं पहुंचाऊंगा, आज पता तो चले कि हम हैं कितने पानी में। कम से कम 30 लोग ऐसे हैं। आप कहोगे हजरत हमारी इतनी उम्र हो गई, कोई 50 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, कोई 60 साल के, हमने तो नहीं देखा। मगर प्यारों मैं भी इतनी बड़ी दलील दूंगा कि तुम चुप हो जाओगे और यही कहोगे बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं दलील में कुरान शरीफ पेश करूंगा। बाबू पांव समेटो बेटा, वो वाले, हाँ बस ऐसे, क्योंकि महफिल रसूल है, हमें है ना? हमारे बच्चे तो अगर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, बताओ। हाँ, और एक बात और है, कुछ मुझे नंगे सर दिखाई दे रहे हैं, अब तो कोई बात नहीं है, आइंदा ध्यान रखियो, ठीक है बेटा? आइंदा ध्यान रखोगे, जब मिलाद शरीफ में हो तो या तो टोपी ओढ़ ले या फिर कोई ना कोई कपड़ा रख लिया करो, ध्यान रखोगे इस चीज का इंशाल्लाह। कौन है वो ऐसा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा हो? तुम्हारे गांव में सरदारपुर में पहली मर्तबा आया हूं और देखो कितने चोर पकड़े जा रहे हैं। माज़अल्लाह, चोर नहीं, ये लफ्ज मैंने इसलिए बोल दिया, कितने करतूत पकड़े जा रहे हैं, ऐसे है नहीं? कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अगर इनसे पूछूं नहीं, हजरत से पूछूं नहीं, मुझसे पूछो नहीं, फिर किससे पूछोगे? अल्लाह के कलाम से पूछो, कुरान शरीफ तू बता। अब मैं आयत पढ़ने जा रहा हूँ, तुम किसी भी मौलाना से तर्जमा करा लेना, ये मोबाइल में देख लेना, ये तुम्हारे घर कंजुल ईमान होगा, उसमें जाकर के देख लेना। मैं किसी किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ। अल्लाह फरमाता वला यग़तब बादुकुम अयुहिब्बु अहदुकुम अयअकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इनसे पूछो कुरान की आयत है या नहीं है, इतना तो आप भी जान रहे होगे। अब मैं तर्जमा कर रहा हूं, अल्लाह फरमाता है आसान तर्जमा कर रहा हूं, मफहूमन तर्जमा कर रहा हूं, इस्तिलाही तर्जमा कर रहा हूं, ताकि सबकी समझ में आ जाए। अल्लाह फरमाता है आपस में एक दूसरे की गीबत करना, चुगली करना, पीछे बुराई करना। अब जरा देखो कितने लोग गीबत करने वाले हैं, कितने लोग चुगली करने वाले हैं, कितने लोग पीछे बुराई करने वाले हैं। मैंने इतने लोगों में 30 बताए, अब बताओ कम है या ज्यादा होंगे? आधे आधे तो होंगे। गीबत करने वालों सुनो, चुगली करने वालों सुनो, पीछे बुराई करने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा। सब लोग तौबा करो। गीबत होगी आज के बाद, तुमने मुझसे कहा था तौबा करेंगे। गीबत करोगे किसी की, चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे, पक्का वायदा है, हाथ उठा के तौबा करो सब लोग। बोलो या अल्लाह हम तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे मोहब्बत जब मैं आया हूं तो कुछ ना कुछ तो दे जाऊं। बोलो लेना चाह रहे हो? आज के बाद कोई किसी की गीबत करेगा, बाज बार हज करी आया, हाजी हो गया, मगर बुराई नहीं छोड़ा। सही बता रहा हूं, हाजी हो गया, पूरे गांव में झगड़ा फैलाया बड़ा। कोई अच्छा काम कर ले, कह रहे लो इन्होंने साहब जलसा कराया है, तो मौलाना बोला तो कुछ भी नहीं, कुछ भी। बोले यार ऊपर तो शामियाना लगाया ही नहीं, इतना लगा लेते तो क्या हो जाता।
मतलब इतने बदमने लोग हैं, किसी की दुकान अच्छी चल रही है ना तो ये बैठे बैठे इसे बुखार चढ़ रहा है, किसी का मकान अच्छा बन। पहले के लोग कितने प्यारे थे यार, कितने अच्छे थे, मालूम है? दिल में हसद नहीं था, मकान अगर नहीं होता था, इन पुराने लोगों से पूछो, उनके छप्पर पड़े हुए थे, छप्पर, फिर भी ये कहते थे तेरे बच्चे बारिश में भीग रहे ना, मेरा वो बैठक पड़ी है, बैठक छप्पर, उसमें जाकर रह ले। कपड़े के लूम चलते थे और क्या क्या यार, कितना प्यारा वक्त था। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, मतलब इतना अदब था, सराहने नहीं बैठता था, बोलो था नहीं था, सराहने नहीं बैठता था, और खाना इकट्ठा खाते थे, इकट्ठे बैठ के खाते थे, जब तक बड़ा भाई नहीं निकाल ले छोटा भाई नहीं निकालता था। और अब तो सारा मामला खत्म हो गया, सब घर से तरबियत बिल्कुल खत्म हो गया। अब्बा कह रहे अब्बा खाना खा के जरा 2 बीड़ी लगी है यार, पेट में ऐठन हो रही है। अब जब अब्बा के ऐठन हो रही है तो कौन सुधारेगा बताओ? सोचने की बात। तुमने वादा किया, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, कुरान से हवाला दिया है, अल्लाह फरमाता है गीबत मत करो आपस में एक दूसरे की। क्या कोई मरे हुए भाई का, अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? हरगिज पसंद नहीं कर सकता। लोगों आज के बाद गीबत नहीं होगी। बोलो इंशाअल्लाह। 2 बातें हो गई, एक हदीस और याद आ रही है मुझे, पढ़ दूं। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदला व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़दर। इसका तर्जमा करूंगा ना तो मजा आएगा, और इतना आसान करके तर्जमा करूंगा जैसे हलवा, तुम आराम से समझ जाओगे। कर दूं? आका फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत, चाहे नमाज हो या रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जलसा हो, तकरीर हो, नात हो, कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। कितनी किस्म के लोग हैं? सलासा, 3 किस्म के लोग। ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सरफ़न वला अदल, जिनका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल है। फर्ज और नफल के बीच में सारी चीजें आ गई, उनका कुछ भी कबूल नहीं। कितने किस्म के लोग हैं बताओ? याद करते चलो कितने किस्म के लोग हैं। और आज से तुम्हारी बेटियों की ना शादी हो, मैं दुआएं करता हूं मौला जिनके बच्चों की शादी नहीं हुई उनके गैब से तू मदद फरमा, तो महफिल जरूर कराना। इन्होंने ये अच्छा काम किया, दिल खुश हुआ। अल्लाह इनकी बेटी का, कौन से है शमशाद भाई? अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ। दिल खुश हुआ है, वो हमारी भी बच्ची हुई, ये उस बच्ची के लिए मैं तोहफा पेश करता हूं। अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे, ये उस बच्ची को दे दियो, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे। मेरे मौला परवरदिगार उसको नेक और सालेह औलाद से नवाजना, तमाम शयातीनी शर और आफत व बलियात से महफूज व मामून फरमाना। सबकी बच्चियों को मौला महफूज व मामून फरमाना। मेरी भी 2 बेटी हैं। जब मैं हजरत मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, जब मुझे हुजूर सैयद शाहिद अली मियां रामपुर वाले, उनकी बेटी मेरे घर में है, तो जब वो बच्ची मेरे यहाँ पैदा हुई ना मेरी बेटी, तो मैं मिशकात शरीफ पढ़ा, तो ताज शरिया भी थे, कौन कौन क्या क्या नाम रखेगा, तो मैंने नाम रखा सैयदा मिशकात फातिमा बेटी का, और दूसरी बेटी का नाम है सैयदा निबरास फातिमा हीरा, और 2 ही बेटे हैं।
एक का नाम सैयद तलहा हसन, दूसरे का नाम सैयद मुस्तफ़ा हसन। मुस्तफ़ा हसन अभी छोटे पढ़ रहे हैं। बहरहाल मैं दुआ करता हूँ मौला जिसके यहाँ औलाद नहीं है उन्हें औलाद अता फरमा दे। थकावट उतार देते हैं बच्चे, जब प्रोग्राम में से थक के जाओ, औलाद ऐसी चीज है यार, थकावट उतार देते हैं। अब बात क्या चल रही थी, जरा तवज्जो करो, गौर करो। नबी फरमाते 3 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ये मुफ्तियत पढ़ रहे हैं, ये सब आलिम अच्छे अच्छे, इनसे पूछो अगर कोई शराब पी ले जायज नहीं है, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा। अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे। मान लो अगर किसी ने शराब पी ली और शराब पीने के बाद उसका नशा उतर गया, नशे से वो बरी हो गया, अब उसके कपड़े भी पाक हैं, वो खुद भी पाक है, वुजू भी, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, नमाज का वक्त भी, जितने भी शराइत पाए जा रहे हैं। अब उसने नमाज पढ़ी, अब मुफ्ती साहब से पूछो इसकी नमाज हुई कि नहीं हुई, तो मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो गई। हालांकि जो उसने गुनाह किया, गलती की, उसकी सजा उसे मिलेगी, वो अपनी जगह। तो फिर कौन सा ऐसा गुनाह है यार, कौन सा ऐसा पाप है कि वो उसने किया तो उसकी वजह से नमाज नहीं हो रही है, रोजे नहीं हो रहे। किसी ने चोरी कर ली, चोरी करने के बाद, चोरी करना बहुत बड़ा गुनाह, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, चोर चोरनी के हाथ काटे जाएंगे। ये जितनी बड़ी चोरी है उसी एतबार से सजा होगी। समझ रहे मेरे बात, मेरे मतलब अगर इस्लामी हुकूमत है तो। लेकिन सुनो, किसी ने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद अब उसके कपड़े पाक साफ है, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, नमाज पढ़ेगा। मुफ्ती साहब से पूछे इसकी नमाज हुई या नहीं, शरअन इसकी नमाज हो गई। तो फिर कौन सा ऐसा गुनाह है, एक गुनाह ऐसा लोग कर रहे हैं, कम से कम हमारे दरमियान 5 या 10% लोग ऐसे जो इस गुनाह में मुलव्विस है और इसको छोटा समझते हैं। कौन सा गुनाह ऐसा, अब अगर नमाज पढ़ रहे तो नमाज नहीं हो रही है, जलसा कर रहे तो जलसा नहीं हो रहा, मस्जिद के लिए चंदा दे रहे कबूल नहीं है, रोजे रख रहे तो रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। कौन सा गुनाह, अगर इजाजत हो तो बता दो, वो गुनाह मैं नहीं बताऊंगा, नबी खुद बता रहे। और नबी फरमाते सलात ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, यानी अला कुल्ली वालिदैहि। ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, वो कौन है जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, वो है जो अपनी माँ और बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है, जो माँ बाप का कहना नहीं मानता। अब नमाजें पढ़े तो नमाजें कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं। जिसके माँ बाप जिससे नाराज, उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज। और जब नबी नाराज, खुदा नाराज, तो इस मस्जिद में नहीं, अगर खाना काबा का गिलाफ चूमते चूमते मर भी जाए, नमाज पढ़ते पढ़ते हरम शरीफ में मर भी जाए, जब तक माँ बाप नाराज है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अब देखो गिरेबान में झांक करके, मेरा काम तो बताने का, भाई मुझे तो पता है नहीं तुम्हारे यहाँ के तुम्हारे क्या हालात है, सिर्फ बता ही तो सकता हूं मैं। हदीस ही का हवाला मैंने कहा नहीं, या तो कुरान पे लाऊंगा बात या हदीस पे, इससे नीचे नहीं आऊंगा। बहुत तो बहुत बातें हो जाएंगी इंशाल्लाह, पक्की पक्की चीजें दे करके जाऊंगा। नबी फरमा, एक मसला सुनो, उलमा बैठे सब, मसला सुनो, तलवार की धार पे चल रहा हूं। 1000 मुझ जैसे मौलाना, मैं तो बेकार हूं, और अच्छे अच्छे मौलाना 1000, और 1000 पीर भी ले लो, पीर। मैं अच्छे पीरों की बात कर रहा हूं, नकलियों की तो कर ही रहा हूं, नकलियों को तो मारो गोली।
बात बात मौलाना भी ऐसे ही है। मैंने जो कहा था ना वो बात वहीं पर रह गई थी। नजरतुन इलल आलिम, किसी आलिम की तरफ एक मर्तबा देखना, आका फरमाते 1 साल की इबादत से मुझे ज्यादा पसंद है, मगर हर आलिम की तरफ नहीं। आलिम की 2 किस्में, एक आलिम बाअमल और एक आलिम नो बेअमल नहीं कहूंगा मैं, बदअमल। बेअमल वो होता है जो अमल ना करे, और बदअमल वो होता है जो बुरे काम करे। समझ रहे मेरी बात? फर्क समझ गए ना आप लोग? उलमा तो जानते हैं, एक आलिम बाअमल और एक आलिम बदअमल। आलिम है नमाज नहीं पढ़ता, आलिम है दाढ़ी कटाता, आलिम है तेरी मेरी बहन बेटियों को तकता है, आलिम है शरीयत के खिलाफ काम करता है। आका इस आलिम के बारे में इरशाद फरमाते, अगर ऐसा आलिम है तो बुत परस्तों से 2000 साल पहले जहन्नम में डाल दिया जाएगा। ये नकलियों की बात आई तो मैंने कह दी, नकली पीर की बात नहीं कर रहा हूं। बात पीर अल्लाह माफ फरमा, बेड़ा गरक कर दिया, इसने गरक कर दिया। चलो हमें अपनी बात करनी है। 1000 पीर, 1000 मौलाना, 1000 मुफ्ती इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप इधर लाइन में खड़े हो। माँ बाप इधर और 3000 मौलाना मुफ्ती पीर सब हो गए ना, इधर खड़े हो। और ये मुफ्ती पीर मौलाना सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे, और तुम्हारे माँ बाप नाराज हो तुमसे, तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं, जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए। कितनी आसानी से मैं समझा रहा हूं। अब अगर इतनी भी नहीं समझोगे तो भैया अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। और अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हैं तो जिसके हाथ चूमोगे, प्यार करोगे, उसकी जज़ा सिला तुम्हें मिलेगा। कितने लोग हमारे हाथ चूमते हैं? सैयद साहब आ गए, हजरत इलाके के जो लोग जानते हैं। बाज तो जाड़े के मौसम में ठंड पड़ती है, नाक इतनी रगड़ दे, थूकने फूल जाते हैं, लगा देता है यहाँ चूमते, दूसरा आके पोंछ भी जाता है, ऐसे भी करते। और अम्मा का एक टाइम हाथ नहीं चूमेगा, अब्बा के भी हाथ नहीं चूमेगा। समझे क्यों? ये तालीम हम तक कम पहुंची, ये तालीम हम तक। इसलिए मैं किसी पीर की मुखालिफत नहीं कर, अरे मैं तो पैदा ही उस घराने में हुआ हूं भाई, तो मैं कैसे मुखालिफत करूंगा? हाँ, जो नकली है वो नकली है, उनको कभी नहीं बख्शूंगा। समझ रहे मेरी बात? अगर माँ बाप, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए, चाहते हो ना? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल। यही वजह है हम लोग हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा के दरबार में जाते हैं। और इधर मजार शरीफ किन किन के हजरत? कोई पाए के बुजुर्ग? अच्छा, मुफ्ती अब्दुल मन्नान बहरुल, उनके मजार शरीफ पे भी जाते हैं। और भी अल्लाह के वलियों के मजार शरीफ है, वहां आप लोग जाते हैं। उधर घोसी को निकल जाते सदरुल शरिया के मजार शरीफ पे, या जहां पर भी आप जाते हो। उधर बरेली शरीफ में आला हजरत, उधर बदाई, हाँ कछौचा शरीफ भी तो इधर ही कहीं है सर, कछौचा शरीफ जाते हो। और बिलग्राम शरीफ भी फिर इधर ही उधर जाते होगे, और देवा शरीफ भी जाते होगे, जाना चाहिए, बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग। और मकनपुर शरीफ भी इधर ही होगा शायद कहीं, अच्छा दूर इलाका है। बहरहाल जहां भी जाते हो, अजमेर शरीफ भी जाते हो, और जाना चाहिए। मगर एक बात और सुन लो, मज़ारात पर जाना चाहिए, वहां पे दुआएं करनी चाहिए। मगर ये भी सुन लियो, मज़ारात पर अहनाफ के नजदीक मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज। बोलो बोलो, औरतों का जाना जायज। मज़ारात पर अहनाफ के नजदीक औरतों का जाना जायज नहीं। मगर यार जिस मजार पे देखो, तुम तो चले गए बंबई, चलो ये जुमला अच्छा नहीं हो रहा, वरना फिर तुम्हारे लिए खास हो जाएगा।
क्योंकि पान बेचने का काम ही सीखाऊंगा, इससे हट के दूसरा जुमला। तुम तो चले गए खेत में काम करने और बीबियां मजार पे अगरबत्ती लिए घूम रही हैं। कितनी जगह ऐसे होता है। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं, इसको यहीं पे रोक दो। अब मैं बात कर रहा हूं, कितनी मर्तबा तुम दुआ करने के लिए गए कि तुम्हारी सबकी दुआ कबूल हो गई? बोलो, हाथों हाथ कबूल हो गई? नहीं। अगर हाथों हाथ कबूल होती ना तो अब तक पड़ोसी को मरवा चुका होता। जरा सी कोई बात, अल्लाह इसको उठा ले। और मैं एक जगह बैठा हुआ था ना, तो एक पता नहीं शायर साहब थे, कौन तो कह रहे थे, जिन्होंने हाथ उठाया, अल्लाह इनको मदीने पहुंचा दे, अल्लाह इनको मक्का। जैसे लग रहा जैसे इनकी जबान पे ही सब कुछ चल लिया कि पहुंच गया मक्का, पहुंच गया मदीना। मतलब अल्लाह से कोई डर नहीं, जरा भी खौफ नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह समझ, इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, मुत्तकी परहेजगार, हाथों हाथ दुआ कबूल नहीं। मगर बुखारी शरीफ पढ़ोगे ना तो बाबू दुआ उसमें निकालोगे। इल्म वालों के लिए बात बता दूं ताकि मेरी बात पक्की होती चले जाए, कोई भी कच्ची ना हो, पक्की होती चले। जो भी मोमिन ना दुआ मांगता है, उसकी दुआ को अल्लाह ताला महफूज कर लेता है। अब अगर उस मोमिन बंदे के हक में बेहतर होता है तो अल्लाह ताला हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है, और अगर बेहतर नहीं होता है तो रिजल्ट नहीं देता है। मगर जो दुआ मांगी है इसकी जजा तुम्हें आखिरत में मिलेगी। तो बताओ कबूल हुई कि नहीं हर दुआ? समझ। मगर हाथों हाथ की बात चल रही है, तुम्हें समझाने की। कौन सी बारगाह ओ लोग जाना चाहिए अल्लाह वालों की बारगाह में। मगर एक खानका मैं बताऊं, एक बारगाह मैं बताऊं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना, 100 के 100% कबूल। आप कहोगे कैसी बात कर रहे हैं? जब बात कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, तो दलील भी ऐसी दूंगा तुम्हारे चेहरे मुस्कुरा जाएंगे। एक बारगाह ऐसी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बता दूं वो बारगाह कहां है? चलोगे? सोच रहे हैं यार हजरत रामपुर की तरफ से आए उधर। मैं जसपुर में पढ़ाता था तो कहीं कहीं नैनीताल के नारे लगते हैं मेरे, क्योंकि वो जिला नैनीताल में बदरुल उलूम, उधर ही कहीं होगी वो बारगाह। हम कैसे जाएं काम छोड़ के? नहीं, उधर नहीं है। बड़ी प्यारी जगह, 100 के 100% दुआ कबूल। चलोगे बेटा? बता दूं वो बारगाह कौन सी है? लिखने वालों लिख लो, नोट करने। अब तो लिखने का नोट, पेन नहीं मिलता, क्योंकि इस मोबाइल ने घड़ियां बंद कर दी, इस मोबाइल ने पेन बंद कर दिए, मेमोरी खत्म कर दी, आधे पागल हो गए। समझे? घूरे पे गंद उसमें लेटा हुआ मूवी देख रहा, बदबू आ रही है, सूंघ रहा। पहले लोगों के मुंह जबानी नंबर याद हो जाते थे, अब अपनी बीवियों के नंबर याद नहीं है, मेमोरी गैलरी में से निकाल लिया। गैलरी में निकालते कहाँ में? लिस्ट में। तो हाँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट, उसमें से निकाल ला। समझे? याद नहीं रहते। लेकिन सुनो, वो बारगाह का एड्रेस सुनो, पता सुनो। एक मर्तबा जाना जरूर और दुआ जरूर कराना। 100 के 100%। अगर दुआ ना हो ना, रद्द नहीं हो सकती इंशाअल्लाह। उसका पता सुनो। नींद तो नहीं आ रही है? जगा रहे हो ताकि पता चल जाए। पता सुनो, एड्रेस सुनो, लिखने वाले लिख लो, चलेंगे बोलो इंशाअल्लाह। वो बारगाह कहां पर है? कौन सी है वो बारगाह? कोई और नहीं, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, तुम्हारे माँ बाप की बारगाह है। माँ बाप की खिदमत कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। जब माँ बाप राजी हो जाए, उनको दामन पकड़ के दुआ करा लो। अगर ये माँ बाप लड़खड़ाते हुए हाथों से हाथ उठा करके दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द
इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, बल्कि नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा कदुआइन नबी अल उम्मतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। माँ बाप नाराज और पीर साहब के इतने नारे लगा रहा, इतने नारे लगा रहा, गिरेबान फाड़े ले रहा। मैं इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं कि पीर के नारे मत लगा, इस चीज का मुखालिफ होंगे तो माँ बाप को क्यों नहीं देख रहा। मर्द जितने हैं इस्लाम से पूछो, इस्लाम से कि मर्द हैं, इनके बेटे भी हैं, बेटी भी हैं, बीबी भी हैं, माँ है, बाप, भाई, चचा, ताऊ, खालू, जितने भी रिलेशंस, जितने भी रिश्तेदार हैं, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? पीर का ज्यादा हक है, बेटे का ज्यादा हक है, या किसका ज्यादा हक है? तो इस्लाम ये कहता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। कौन इस्लाम कहता है? तुम्हारे गांव में अगर किसी का नाम मोहम्मद इस्लाम हो या इस्लाम भाई हो तो उसी के घर जाके मत पूछियो, बता हाँ भाई तू बता। ये मैं मजहब इस्लाम, शरीयत मुस्तफा, कानून मुस्तफा की बात कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? सबसे ज्यादा हक बेटे से ज्यादा हक, बेटी से ज्यादा हक, सबसे ज्यादा हक मर्दों पर उसकी माँ और बाप का। तो हक अदा करो, मगर कहां हक अदा कर रहे हैं? पीरों के लिए लिफाफे पे लिफाफा, इधर से उधर, और अब्बा की लुंगी पुरानी है, अब्बा के पास चश्मा नहीं, अब्बा का कुर्ता पुराना, एक साल का कुर्ता बेचारे पहने, और पीर के साथ तोहफे पे तोहफे जा रहे हैं साहब, तोहफे पे तोहफे जा रहे हैं। मजारों पे टैल्स लग रही है साहब, अपने नाम से नाम चल रहे हैं, नाम। अब्बा घर में तड़प रहे हैं, अम्मा भी घर में तड़प रही हैं, और जब इंतकाल हो गया ना तो रोता हुआ आ रहा, 1 किलो सेब ले आया, 2 दर्जन केले, हाय मेरी अम्मा, हाय मेरे अब्बा। अच्छा, जिंदगी में तूने कभी सेब और केले खिलाए नहीं, अब मरने के बाद केले खाएगी तेरी अम्मा। शर्म करनी चाहिए हमें, सोचने की बात है। जिंदगी में कभी देखा नहीं, अब गरीबों को, मोहताजों को कपड़े दिए जा रहे हैं। अम्मा बेचारी पुराना दुपट्टा, पुरानी साड़ी, पुराने कपड़े पहन पहन के गुजर गई। अब तीजे में भी, 10 में भी, 40 में, सबको कपड़े बट रहे हैं साहब। ये अम्मा की तरफ से, ये अब्बा की तरफ से। अब तेरी अम्मा की रूह खुश होगी। सोचो जरा, गौर करो, ये बड़ी दौलत है, बड़ी दौलत। अभी तुम्हारे माँ बाप हैं, अभी से ये अहद कर लेना, इंशाअल्लाह। नौजवानों सुनो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, कभी इनको नाराज नहीं करेंगे। अहद करो मुझसे, बोलो इंशाअल्लाह। ये इन्होंने इतने अपनी बेटी के शादी का कितना बड़ा खर्च होता, हजरत शादी का बहुत बड़ा खर्च होता। मिले मुझसे तो पहले हजरत दुआ करना मेरे लिए। यार बंदे का ना, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मुफ्ती हो, बहुत बड़ा अल्लामा, उसके दिल की आवाज बोल जाती है ये बंदा है क्या। समझ रहे हैं? बहुत बहुत बड़े इल्म वाले, बहुत बहुत बड़े इल्म वाले रह गए रखे हुए, और एक सीधा साधा मुसलमान जिसका दिल बोलता था, आए हाय, वो आगे बढ़ के चला गया, आगे बढ़ के चला गया। इसलिए मैं तुमसे कह, मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? अगर इजाजत हो थोड़ा सा और बढ़ जाऊं या खत्म कर दूं? पहले टाइम देख लूं एक मरतबा। अरे 3 बजने वाले, 2:51 मेरी मोबाइल की घड़ी में। क्या करूं, खत्म कर दूं? सुबह को बारात है या कई दिन बाद है? कई दिन बाद है, हाँ, वरना तो ऐसा होता। लेकिन मुझसे वादा करो नमाज पढ़ोगे फजर की। ऐसा नहीं है, जो नमाजी, एक तो नमाजियों को ज्यादा परेशानी पड़ती है क्योंकि उन्हें फजर में उठना, नमाज भी नहीं छोड़ सकते वो, उधर नींद भी नहीं हुई, जिस्म ये कह रहा है कि लेटे रहो, समझो। और अल्लाह के घर से बुलावा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। ये बात बड़ी मशहूर है, हजरत भी जने हजरत बता रहे थे, ये बात बड़ी मशहूर है। अजान हो रही थी ना, अल्लाह, अजान का तर्जमा मालूम है आपको?
अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल। हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। समझे? हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। अब मदरसे का एक बच्चा जो था, अजान हो रही, उधर जा रहा, जो स्टाफ में से एक थे, तो नाम नहीं ले रहे हो, मदरसा का नाम भी नहीं ले रहे हो, ये लोग समझ ही गए होंगे कहाँ जा रहे हो। बोले साहब उस जगह का नाम लिया, वहां जा रहा हूँ। बोले अच्छा, अल्लाह के घर से बुला, बोले आओ नमाज की, तो तू उधर जा रहे, डंडा लेके भागे, उसके पीछे लाठी, मोटी वाली लाठी, समझे, मस्जिद तक करके आए। ये लोग थे ऐसे। और बाप है, बाप भी पड़ा हुआ सो रहा, फजर में ऐलान हो रहा, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अला, आओ आओ, पड़ा हुआ सो रहा, सब ख्वाब गफलत में, कोई मतलब ही नहीं। नमाज पढ़ा करो, पाक रहा करो, पाक। कुछ लड़के नापाक रहते हैं। चलो एक चीज और जहन में आ गई, उठा लूं, खत्म कर दूं, बोल दूं। नौजवान बेचारे सर्द हो गए, इन्हें कूदने नहीं मिले। पहले कितने नोट देने, मगर बुला नहीं रहा हूं मैं नोट देने के लिए, कि सोचो पहले कितने इकट्ठे होगा, जैसे शेर इन्हीं की समझ में आ रहे थे, आधे भी नहीं समझ रहे। भेड़ चाल है, भेड़ एक चला तो मैं भी चल रहा हूं। एक भेड़ जिधर को चलेगी ना, तो दो तीन उसी के पीछे पीछे, चाहे बीच रोड पे चले मगर चलेगी उसी के पीछे। इसको बोलते हैं भेड़ चाल, ये मुहावरा, समझ रहे। कलमा शरीफ पढ़ो पहले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पढ़ो सब लोग कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों को ताक पसंद है, और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मौलाना साहब ने कह दिया ना बुजुर्गों को ताक पसंद है, उसने अपने घर की दीवारें खोद के ताक बनवा ली। ताक का मतलब वो वाली ताक नहीं जिसमें पहले चराग रखा जाता। ताक का मतलब ये बेजोड़, जैसे 2 4 6 ये जोड़ हो गए ना, और बेजोड़ का मतलब 3 5 7 9 11 13 15 बोलते रहो 17 19 21, आगे को ऐसे चलते चले जाओ। ये बेजोड़, इनको ताक बोलते हैं, ताक। तो ताक पसंद है तो मैंने 2 मरतबा पढ़वा लिया था, तो इसको 3 मरतबा कर लो, ये मतलब था। समझना भी चाहिए ना सारी बातें। हम लोग कहते हैं ना कि नबी का दामन नहीं छोड़े, एक तकरीर में मैंने कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अच्छा भाई, मैंने कहा नबी का दामन देखा है, और जो चीज देखी नहीं जा सकती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती, और जो पकड़ी नहीं तो छोड़ोगे क्या। वो पूरी तकरीर है, बात निकल ना जाए। एक शख्स, यहां चलो मर्द बैठे, कुछ बातें ऐसी होती है ना जो दिल को थोड़ा कर्रा करके बतानी। कई कई जलसे में ना औरतें भी होती हैं, तो दिल को कर्रा करके बताना पड़ती है, मगर मसला है तो पहुंचना चाहिए, बातें तो मालूम है। वो शख्स, बेटा ओ बच्चे, ओ मेरा चांद, ओ बाबू, ओ नीली बनियान, मेरा कबूतर। हाँ अब बात नहीं करोगे, ठीक है, तवज्जो रखो। वो शख्स कितना बड़ा खराब होगा, कितना बुरा, बुरे से भी बुरा, जलील, नीच, गंदा, बदतमीज। कौन? जो अपनी सगी मां के साथ जिना करे। अस्तगफिरुल्लाह। अब मैं जिना नहीं बोलूंगा, मुझे लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि कुरान में आया, तो इसलिए मैं कह रहा हूं, थोड़ा एक उस तरफ जा रहा, थोड़ा फहुश लफ्ज मैं बोलूंगा। जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे, लेकिन गलत हरकत को मीनिंग पूरा लेना, वो वाला मीनिंग लेना, जिना वाला, समझ रहे मेरी बात। सगा बेटा, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने दूध पिलाया, और उसी पे गलत नजर डाले, उसी के साथ बदफेली करे, उसी के साथ गलत हरकत करे, उससे ज्यादा नीच कोई हो सकता? बोलो, मर सकता है मगर अपनी मां के साथ गलत हरकत नहीं कर सकता। कौन है वो? मैं जो हदीसें देखता हूं ना, कुरान की आयतें, लोगों पे उतारने की कोशिश करता हूं। कौन है वो? आज हम मुसलमानों में 5% हो गए।
कितने? और पहले मुसलमान हिंदू कहते थे अरे मुसलमानों के झूठ बोल लिया, मुसलमानों के शराब पी लिया, ले मुसलमानों के चोरी। इसका मतलब यह है जो मुसलमान है वो झूठ नहीं बोलता, जो मुसलमान है वो चोरी नहीं करता, जो मुसलमान है वो शराब नहीं पीता, जो अरे मुसलमानों को गद्दार, इसका मतलब यह है मुसलमान जो होता है वो गद्दार। लेकिन आज मैं अपनी तकरीरों में कह देता हूं कि मुसलमान गद्दार हो गए, मजबूरी हो गई है कहने पर। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा हो? मुसलमानों में 5% लोगों सुनो, हदीस पेश करूंगा। क्या पेश करूंगा? हदीस पेश करूंगा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का, सुना होगा ना? सूद और ब्याज। कितने लोग सूद और ब्याज का कारोबार करते हैं। फसल में 1 लाख दे दिए, 1 लाख 10 लिए बाद में, किसी की शादी पे इतने दे दिए बढ़ा के लिए। बोलो होता नहीं होता? कितने लोग, ये जरूरी नहीं है तुम्हारे गांव करते हो, क्योंकि चैनल के जरिए पूरे हिंदुस्तान में हमारी तकरीरें जाती हैं। पता नहीं आज इनकी शमशाद भाई की बेटी की शादी है, नदीम भाई के दोस्त है आपके भाई हो, अच्छा इनकी अहलिया हम जुल्फ, अच्छा लफ्ज बोलो, ये साड़ू भाई ये लफ्ज थोड़ा वैसा लग रहा है, हालांकि जब किताब में ही बोल देते तो, लेकिन उससे अच्छा एक लफ्ज और बता रहा हूं, हम जुल्फ। क्या है? साड़ू को बोलते नहीं, साड़ू या सांडू जो भी बोलते, मतलब इनकी बीबी और शमशाद भाई की बीबी सगी बहनें या चचेरी तेरी जैसी बहनें, तो वो उनको साड़ू भाई है या सांडू, जो भी हंस रहे हो ये लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा ना? अच्छा, तो उसको क्या बोलेंगे? हम जुल्फ। क्या बोलेंगे? आज से याद रखियो, क्या बोलेंगे? हम जुल्फ। अच्छे जुमले याद किया करो। क्या बोलेंगे आपको बताओ नदीम भाई? हम जुल्फ। अब नहीं बोलोगे साड़ू भाई, हमारी तरफ सांडू, सांडू या साड़ू, बहरहाल जो भी हो यार, हम जुल्फ बोलियो, ठीक है? अल्लाह आपको सबको हमेशा खुश रखे। इनकी शादी के मौके पे ना कि लोग सुनते हैं कि हजरत की तकरीर हो रही है, शादी, इसलिए बार बार नाम ले रहे हो ताकि वो लोग भी, सब लोग शादी के मौके पे अच्छा चलन हो जाए। मेरा मकसद, मेरी नीयत दूसरी होती है, समझे? अच्छाई की तरफ। कौन है वो जो अपनी मां के साथ बुरी नजर डालने जैसा? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। बंबई में औरतें भी काम कर रही है, रुपये से रुपया कमा रही है, और लोग सुनो मर जाना, मगर हराम का लुक्मा हाथ में मत आने देना। मेरे नबी फरमाते सूद और ब्याज के ताल्लुक से, ये वहां से लेकर के यहां तक लाइन से फूल रखे ना, वो बराबर में अच्छे खूबसूरत लगे। आका फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 दर्जे हैं। कितने बोलो? और एक हदीस में 73 का भी जिक्र आया। कितने का? 73 किससे? एक मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा ये, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ये सारे के सारे गुनाह सूद और ब्याज के गुनाह के हिस्से हैं, मगर आका फरमाते हैं इन 70 में सबसे छोटा वाला जो है उसका गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। बोलो या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद तुम्हारा कोई रिश्तेदार है, दोस्त, तो समझा देना कि यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब सांसों की लड़ियां टूट जाए, कब सांसें बंद हो जाए, ये सब यही रह जाएगा।
हम सूद लेके हराम कमा कमा के जमा कर रहे, मजे मारेगी औलाद और कब्र में भुगतेंगे हम। अल्लाह ने पैदा किया ना तो रिज्क का मालिक अल्लाह है, इसलिए हलाल कमा। तुम बिल्डिंग नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं है। तुम्हारे 2 मंजिल 10 मंजिलें नहीं बनेंगी, कोई बात नहीं है। छोटे मकानों में रह जाओ, एसी नहीं लगेंगी, मत लगने दो, मगर कब्र में तो बच जाओगे ना। इसलिए तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूं, हराम लुक्मा मत कमाना, क्योंकि बंबई की जो हवा है ना वो बहुत जल्दी नौजवानों को बिगाड़ देती है। नौजवान अक्सर नशे के आदी हो जाते हैं, नशे के। वहां लोग पानों में, चरस, सिगरेट में, जने कौन कौन से गांजा, कोकीन और बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अल्लाह, मेरे नबी बयान करते करते रो गए। मेरे आका फरमाते हैं जहन्नम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शर्मगाह सड़ रही है। शर्मगाह जानते हैं, पेशाब की जगह सड़ रही है, उसमें पीप पड़ गई है, पीप। उनके पेट मोटे मोटे हो गए हैं, उनके मसाने फूल गए। क्यों? उनका पेशाब नहीं उतर रहा है, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मगर बराबर में कुछ लोग ऐसे जिनके नाखून ये तांबे के और यहाँ आधे चेहरे से लेकर के ये गले रहे और कह रहे हैं हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय हमें प्यास लग रही है, कुछ पिलाया जाए, कुछ पिलाया जाए। जबान उनकी बाहर पड़ी होगी, तड़पते होंगे, प्यास के मारे मर जाएंगे, हमें पिला दो, पिला दो। तड़प रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। नबी फरमाते फिर उनको दूसरे जो लोग जिनके पेट, जिन्हें पेशाब नहीं उतर रहा था, पेट फूल गए थे, अल्लाह के हुक्म से उनका पेशाब उतरेगा। तो पेशाब जब निकलेगा तो पीप भी निकलेगी, खून भी, कचलऊ, मैल, पीप का पानी जहन्नम की काली आग में लपेटे मारता हुआ एक घड़े में, इतना बदबूदार। नबी फरमाते, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत, फरमाते हैं कि अगर एक सुई के नाके से उस पीप को उठा के यहाँ रख दे तो उसकी बदबू से सारे दुनिया वाले खत्म हो जाएंगे, पूरी दुनिया वाले उसके बदबू से मर जाएंगे। और वो इतनी बदबूदार, इतनी बदबूदार। फिर वो लोग जो कह रहे हाय अल्लाह शायद, उनको वो पीप पिलाई जाएगी, वो पीप का पानी पिलाया जाएगा जिससे उनकी आंतें कट जाएंगी। सहाबा रो के कहने लगे आका, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, इनके नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब इतना सुना तो मेरे नबी और रोने लगे, हिचकी मार मार के रोने लगे। कहा हाँ हाँ सही कह रहे हो, वो कोई और नबी नहीं होगा, वो यही है, वो मेरे ही उम्मती होंगे, मेरे ही उम्मती होंगे। सहाबा चुप है, डर गए। अरे आका, आका हमें माफ कर दे। कहा तुमने सही पूछा, मगर ये नहीं पूछोगे कि उनका गुनाह क्या, उनका जुर्म क्या, उनकी खता क्या है। तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे उम्मती है जिनको पीप पिलाई जाएगी, जिनकी आंतें कट जाएंगी, जिनके चेहरे की खाल सुखड़ जाएगी उसकी गर्माहट से। मेरे नबी फरमाते ये मेरे वो उम्मती हैं जो शराब पिया करते, जो नशा करते थे, जो शराब के आदी थे। प्यारो मेरे बच्चों, ये किसी मौलाना की बात नहीं या कहानी किस्सा नहीं, ये मेरे नबी की बात है। इसलिए मेरे चांद, मेरे लाल, शराब को हाथ मत लगाना, बियर को हाथ। कुछ लड़के ना जिम जाते हैं तो उसमें पता नहीं काय काय का पाउडर और क्या क्या, ये बॉडी शॉडी, अगर जो ये डोले शोले अगर अल्लाह की इबादत में ना लगे ना तो जहन्नम के कब्र के सांप और बिच्छुओं की ग़िज़ा बनते हैं, बिच्छुओं की ग़िज़ा बनते हैं। इसलिए तुम बंबई जाते हो, नेक कमाओ, अच्छा कमाओ, खूब कमाओ, कमाने की तुम्हें कमी नहीं है, खूब कमाओ। तुम मकान अच्छा बनाओ, तुम्हारे घर में गाड़ियां हो, तुम्हारे जेब में 4 पैसे हो, ताकि फिर तुम जलसे कराओ, मस्जिदें अच्छी कराओ, मदरसे बनवाओ, दीनी काम में पीछे ना हटो, अपनी माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत, खूब कमाओ, खूब कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ।
जो लड़के आवारा घूमते हैं ना बंबई में, मोटरसाइकिलों दोस्त बना लिए उन्होंने, मोटरसाइकिलों पे घूम रहा है, उधर गलियों में घूम रहा है। कुछ औरतें ऐसी हो गई हैं वो अपना जिस्म बेच बेच करके पैसे ऐंठती हैं, तुमसे मोबाइल पे मीठी मीठी बातें करती हैं। तुम समझते हो हमें पता नहीं कौन सी हूर की परी से प्यार हो गया। साहब प्यार होगा, मारे जा रहे हो मारे। एक तो तुम्हारी जवानी बर्बाद हो रही है, तुम्हारा रुपया पैसा, ये मुसलमानों का काम नहीं है, मुसलमानों के बच्चों को फंसाने का काम है। समझ रहे बेटा, तुम्हारा ये काम नहीं। नौजवानों तुमसे कह रहा हूं, तुम स्कूल पढ़ने वाले हो तो स्कूल टॉपर हो, मदरसे पढ़ने वाले हो तो मदरसे टॉपर हो, इंग्लिश मीडियम पढ़ो, हिंदी मीडियम पढ़ो, मगर उससे पहले मुसलमान बन जाओ, ताकि खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने फिरने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे सोने उठने बैठने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। तुम जिधर से गुजर जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहे वाह, जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला ऐसा है तो इनका कुरान कैसा होगा, जब नबी का गुलाम ऐसा तो फिर नबियों का इमाम कैसा होगा। बच्चों, आज के बाद बाप की गर्दन तो नहीं झुकाओगे? बोलो, वायदा करो मुझसे, कोई काम ऐसा नहीं करोगे। अच्छा कारोबार करो, समझे, खूब काम करो, मेहनत करो, बंबई जाके बन जाओ, कारोबार से जुड़ जाओ, अपने भाइयों की मदद करो, बहनों की मदद। आवारागर्दी नहीं, टाइम मत काटना वहां पे बहुत लुटेरे घूम रहे हैं औरतों की शक्लों में। समझ रहे मेरी बात? तुम अपनी जवानी को हिफाजत से रखो, तुम अपनी माँ की, तुम्हारे माँ की इज्जत रहे, तुम्हारे बाप की इज्जत रहे। कोई गांव का ये ना कह दे कि फलाने का लड़का बंबई में आवारा हो गया या फलाने का लड़का आवारागर्दी कर रहा। मेरे बेटे, मेरे लाल, कभी ये बात मुझे सुनने ना मिले। बोलो इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ इनके शमशाद भाई की बेटी के लिए, इनके हमजुल्फ के बेटी के लिए। क्या जुमला है साड़ू भाई? नो, हमजुल्फ, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैंने ये जो बातें कही है ना, थोड़ी कर्री कही है, मगर मैं किसी को जलील करना नहीं चाहता। जब मैल पड़ जाता है ना कहीं पे, तो डॉक्टर क्या लगाता है? चीरा। तो करते नहीं करते तकलीफ होती है, वो दबाता, तुम करते डॉक्टर साहब दर्द करते नहीं करते दर्द होता, लेकिन जब मैल निकल जाता तो आराम से सोते हो, पट्टी बन जाती। ऐसे ही समाज में जो मैल पड़ गया ना, उस पे मैं नश्तर चला रहा था, उसको कट लगा रहा था, दबा दबा के तुम्हें सुना रहा था। तुम ताकि सीसी तो करते होगे, मगर जब समाज का मैल अगर निकल जाएगा ना, तो इंशाल्लाह कब्र में आराम से सो गए। बोलो इंशाल्लाह। बस अशार पढ़ दो, सुनना चाह रहे हो? टाइम ज्यादा हो गया। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये राज़ इलाहाबादी का कलाम है, राज़ इलाहाबादी का। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना। बोलो ना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, अपनी आँखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी है गालिब कल बादा ओढ़े। बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आज जाहिल भी ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना।
अल्लाह बरकत अता फरमाए। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। अरे आपको आने में बड़ी, अब यहीं बैठी हो, बाद में उतरोगे। अल्लाह सलामत, यहीं बैठी। हाँ, बार बार आने जाने में। अब बुजुर्गों को आने की इजाजत नहीं है। चलो बेटा लो। हाँ, बुजुर्ग अगर देना होगा तो वहीं से बच्चे को किसी को देख, अल्लाह सलामत रखे, दे के भेज देंगे, क्योंकि सीढ़ियों पर चढ़ना मुश्किल होता है। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। नमाज पे एक शेर है बड़ा प्यारा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। बोलो ना, तेरे सजदों तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा जे वफा। सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। आपने कछौचा शरीफ के एक सैयद साहब हैं जिनका नाम मुजफ्फर मियां है। टोपी ओढ़िए बेटा। हाँ, जिनका नाम क्या बोलो? मुजफ्फर मियां, कछौचा शरीफ के MP। अल्लाह बरकत अता फरमाए। MP कछौचा शरीफ। उन्होंने एक कलाम लिखा था, मुझे बड़ा पसंद है। पहले एक शेर पढ़ूंगा, सब लोग उनकी भी ख्वाहिश यही होगी। मुजफ्फर मियां वो सैयद साहब हैं, आले रसूल है। अल्लाह उन सब का उनका सदका हम सबको नसीब फरमाए। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो? अगला मिसरा बढ़ियो सुनियो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो या रसूल अल्लाह। कौन कहता दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मेरे साथ में सब कहेंगे पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। ये मत समझो कि मुफ्तियों की कबूल होती है, अल्लाह की बारगाह में दिल भी एक अहमियत रखता है। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। मौत आ जाए मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हाँ जीना लिख।
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। एक उन्होंने शेर कहा उन लोगों के लिए जो हुजूर की शान में कुछ गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और आशिक रसूल बनाए। जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालती होवे, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। अच्छा, नात शरीफ पढ़ने में माइक बहुत अच्छा कर देते हैं। मुश्को अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, उसका तर्जमा कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल्तकुम मिनकुम उम्मा, तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए। कैसा? यदऊना इलल खैर, जो भलाई की, खैर की, अच्छाई की दावत दे। वयअमुरूना बिल मारूफ, और अच्छाई का और नेकी का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और जो बुराइयों से रोके। व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। माशाअल्लाह, शादी के मौके पर अल्लाह ताला उस बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए, उसकी माँ को, उनके बाप को, भाइयों बहन, पूरे गांव के लिए ये शादी मुबारक फरमा। मैंने आपका काफी टाइम ले लिया है। अल्लाह आपके घरों में, सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। कोई बीमार हो तो मेरे मौला शिफा अता फरमा दे। कोई भी किसी भी एतबार से, हमारे हजरत ने पीलिए के ताल्लुक से दुआ के लिए कहा था, मेरे मौला परवरदिगार तू उन्हें शिफा अता फरमा दे। और भी किसी के यहाँ कोई किसी भी मर्ज में, जादू टोना सहरा से भी खलल, भूत परी तफरीद शैतान जिन खबीस, ऐ अल्लाह तू सबकी हर तरीके की गौसे आजम के सदक़े में परेशानी को दूर फरमा दे। मेरे साथ में अब सब लोग कलमा शरीफ पढ़ो। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये कलेमात मोबाइल में तुम्हारे आगे होंगे। रोजाना 3 मरतबा शाम को पढ़ के सो जाया करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा।
ईमान के साथ खात्मा होगा। सुबह जब घर से निकला करो तो ये कलेमात 3 मरतबा पढ़ के जाया करो, हादसात से महफूज रहोगे और शैतान की शैतानियत मकरू फरेब से महफूज रहोगे। तुम्हारा ईमान महफूज रहेगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। शाम को ईमान के साथ लौटोगे और अगर इंतकाल हो जाए तो ईमान के साथ इंतकाल होगा। बड़ी दौलत है, ये कलेमात याद कर लेना। छोटे से कलेमात है, छोटी दवा है, फायदा ज्यादा है। मुझे भी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाते जाते इतना कहूँगा, गाँव में अपने एक वक़ार बनाओ, गाँव में हसद जलन ये सब खत्म कर दो और बड़ों की इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। नौजवानों, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी, मस्जिदों की इबादत करो, नमाजों की पाबंदी करो। कोई गीबत नहीं, चुगली नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, ऐसे मिल के रहो गाँव में जैसे एक बाप दादा की औलाद है। यार एक दिन भी तुम्हारा गुजरेगा ना, बड़ा कामयाब गुजरेगा। जो काम से बैठे हुए हैं, जिनके पास काम नहीं है, और जो काम अगर किसी का लगवा सकते हैं तो उनकी मदद करो, उनका काम लगवा दो। मोहल्ले में, गांव में, बस्ती में बेटा आवारा मत घूमो। बम्बई या हैदराबाद या बेंगलोर कहीं भी काम करने चले जाओ, वहां भी तुम आवारा मत बनना। जो टाइम मिले, टाइम क्या मिले बल्कि खाने का टाइम भी मिलता है, निकाल दो। 5 वक्त की नमाज जहां वक्त मिले वहीं पढ़ लो। पाक रहने की आदत बनाओ और हर एक की अपने से मदद करो। कुत्ते को भी तकलीफ मत देना, इंसान तो लग रहा, कुत्ते को भी तकलीफ मत देना। समझ रहे मेरी बात? इंशाअल्लाह तुम दूसरों की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐ अल्लाह इस गांव में बहारें अता फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई रह गए होंगे पढ़ने से तो ये लोग जानेंगे। राशिद निजामी साहब को लोग चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, थोड़ी देर और बैठ जाओ, इनकी सुन लो। ला मैं ही उनका इस्तकबाल कर देता हूँ। शुरू में आ गए थे, तब से ही बैठे हुए हैं, शुरू में उन्होंने पढ़ा भी होगा। अब आपके सामने नात शरीफ, अल्लाह सलामत रखे, नात शरीफ पढ़ने के लिए शायर इस्लाम मेरे पास में रहते हैं, ज्यादा दूर नहीं रहते, 35, 40 या 50 किलोमीटर के एरिया में इनका घर है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और तरक्की अता फरमाए, बरकत अता फरमाए।